आरजेडी उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आरजेडी उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है। हालांकि ये औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है आरजेडी की तरफ से, लेकिन जो लिस्ट आई है उस पर जो नाम सामने है उसमें लगभग मुहर लगना तय माना जा रहा है। तो आपको वो बारी बारी से तमाम नाम बताएंगे। हालांकि दो चार नाम अभी सस्पेंस में है, तो वैसी स्थिति में जो नाम हमारे पास सामने आए हैं, जो लगभग कंफर्म हो चुके हैं नाम, उन नामों की हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे नामों पर तो चर्चा थी और उन्हें सिंबल भी मिला और 4 लोगों ने नॉमिनेशन भी कर दिया, जिसमें आपको पहले बता दें सर्वजीत जो है, कुमार सर्वजीत, उन्होंने गया से नॉमिनेशन कर लिया है। अभय कुशवाहा ने औरंगाबाद से नॉमिनेशन कर लिया है। उसके अलावा श्रवण कुशवाहा ने नवादा से नॉमिनेशन कर लिया है और अर्चना रविदास ने जमुई से नॉमिनेशन किया है। तो ये 4 उम्मीदवार तो मैदान में उतर चुके हैं, नॉमिनेशन हो चुका है। लेकिन बाकी जो नाम है, कौन कौन से नाम है, कहां से किसे टिकट मिल रहा है। 26 सीट है आरजेडी के कोटे में। हालांकि 26 नाम तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो भी नाम सामने आए हैं, लगभग नाम जो सामने आए हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पर कि किसे कहां से टिकट मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बक्सर की। बक्सर से जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह, जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे सुधाकर सिंह को टिकट मिल गया है। लगभग पक्का है। हालांकि इन्हें सिंबल अभी नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से सुधाकर सिंह का नाम तय है और मैदान में ये लगातार मेहनत कर रहे हैं, उतर चुके हैं मैदान में। और जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं और खुद भी मंत्री रह चुके हैं सुधाकर सिंह। हालांकि विवादों में भी घिरे थे कृषि मंत्री के तौर पर। नीतीश कैबिनेट से इन्हें बाहर का रास्ता भी देखना पड़ा था, लेकिन सुधाकर सिंह लगातार नीतीश सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते रहे थे। अपनी ही सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन सुधाकर सिंह लगातार बयानबाजी कर रहे थे। और अब बक्सर के मैदान में सुधाकर सिंह ताल ठोक रहे हैं, ये तय है। उसके अलावा पूर्णिया से बीमा भारती का नाम तय है, क्योंकि पूर्णिया पर सबसे ज़्यादा विवाद था। पप्पू यादव जो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, अपनी पार्टी का मर्जर कांग्रेस में कर लिया था उन्होंने, और पूर्णिया पर ताल ठोक दिया था उन्होंने। कांग्रेस ने भी उन्हें भरोसा दिया था कि वो पूर्णिया से उन्हें लड़ाएगी। लालू यादव से भी मिले थे पप्पू यादव, लेकिन आखिरी वक्त में खेल हो गया और पूर्णिया से पप्पू यादव बेटिकट हो गए। पप्पू यादव अब हालांकि दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से पूर्णिया पर आरजेडी ने बीमा भारती को उतार दिया है और कांग्रेस ने भी कह दिया है कि कांग्रेस में जो ऊपर से तय होता है सब कुछ, जो बड़े नेता तय करते हैं उस पर ही चलना होता है। अगर खुद से आपको मैदान में उतरना है तो निर्दलीय उतरेंगे। यानी कांग्रेस में भी क्या होगा पप्पू यादव का, ये अभी फिलहाल सस्पेंस है। तो हमने आपको बताया कि बक्सर से जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्णिया से बीमा भारती का नाम तय हो गया है, उन्हें सिंबल भी मिल चुका है। उसके अलावा हाजीपुर से शिवचंद्र राम एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर से शिवचंद्र राम चुनाव लड़ेंगे और चिराग पासवान के खिलाफ ताल ठोकेंगे। जी हाँ, चिराग पासवान और हाजीपुर सीट काफ़ी चर्चा में रही है, क्योंकि एनडीए की तरफ से हाजीपुर सीट को लेकर ही सबसे ज़्यादा सस्पेंस था, क्योंकि चाचा भतीजे की लड़ाई थी यहाँ हाजीपुर सीट को लेकर। चाचा यानी पशुपति कुमार पारस और भतीजे यानी चिराग पासवान, दोनों ने ही कह दिया था कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। उनके चिराग का कहना था ये उनके पिता रामविलास पासवान की सीट है, और इसी के जो विपरीत जो चाचा हैं पशुपति पारस, उनका कहना था कि उनके भैया ने यानी रामविलास पासवान ने उन्हें ये सीट विरासत में दी थी। हालांकि विरासत की इस लड़ाई में चिराग पासवान ने बाजी मार ली और चाचा अगर कहा जाए तो एनडीए से बेदखल हो गए। महागठबंधन में भी उनकी दाल नहीं गली। वैसी स्थिति में शिवचंद्र राम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ये तय माना जा रहा है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है, हॉट सीट है। और इस हॉट सीट पर जो पूर्व बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री रहे हैं शिवचंद्र राम, एक बार फिर से यहाँ से ताल ठोकेंगे हाजीपुर से। आगे बढ़ते हैं, बांका की बात कर ले। बांका से जयप्रकाश नारायण यादव का टिकट तय है, सिंबल उन्हें मिल चुका है। जयप्रकाश नारायण यादव पुराने अगर कहा जाए बांका से लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं और लालू यादव के सबसे विश्वस्त लोगों में से एक हैं जयप्रकाश नारायण यादव। शिवहर से रामा सिंह
का टिकट तय हो गया है। जी हाँ, शिवहर से रामा सिंह, यानी शिवहर से अगर कहा जाए तो बाहुबलियों की लड़ाई देखने को मिलेगी। शिवहर में जहां आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद मैदान में है। आनंद मोहन बाहुबली रहे हैं, बाहुबली छवि के नेता हैं, सांसद रहे हैं और शिवहर से 2 बार सांसद रहे हैं। इसके अलावा चुनाव उन्होंने कई चुनाव लड़े हैं और यहाँ से हारे हैं। तो वैसी स्थिति में लवली आनंद इस बार शिवहर से ताल ठोक रही हैं, जेडीयू उम्मीदवार हैं और उनके सामने होंगे रामा सिंह। रामा सिंह भी बाहुबली की छवि उनकी जो है वो है। तो यानी जो शिवहर का मैदान सजा है वो बाहुबली की पत्नी बनाम बाहुबली का जो वो मैदान होगा, क्योंकि शिवहर से रामा सिंह का टिकट लगभग तय हो चुका है। आपको बताएं, मुंगेर से अनीता देवी का नाम सामने आया है। मुंगेर से अनीता देवी, यानी जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, अनीता देवी को सिंबल मिल चुका है। अनीता देवी जो अशोक महतो की पत्नी है और इसके लिए शादी भी की अशोक महतो ने आनन फानन में, लालू यादव ने ऑफर दिया। तो मुंगेर से अनीता देवी का टिकट कंफर्म हो चुका है, सिंबल उन्हें मिल चुका है। अशोक महतो की पत्नी है, अशोक महतो जो बाहुबली रहे हैं और लालू यादव ने साफ कहा था कि टिकट लेना है तो शादी कर लो, और अशोक महतो ने आनन फानन में शादी की, चट मंगनी पट ब्याह, और उसके बाद अनीता देवी को मुंगेर से टिकट मिल गया। तो मुंगेर में वो ललन सिंह जो जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ ताल ठोक रही हैं। यानी मुंगेर की लड़ाई भी दिलचस्प है। आगे बढ़े, उजियारपुर से आलोक मेहता, इनका भी टिकट पक्का है। उजियारपुर से आलोक मेहता जो सरकार में मंत्री रहे हैं पिछली सरकार में और आखिरी वक्त पर शिक्षा मंत्री बने थे, हालांकि उसके बाद तो सरकार ही गिर गई। तो आलोक मेहता अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लोकसभा का चुनाव, और उजियारपुर से कैंडिडेट बनाए गए हैं। यानी उजियारपुर से जो नेता हैं, जो उजियारपुर से जो केंद्र में मंत्री हैं नित्यानंद राय और खासम खास हैं अमित शाह के, और केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। वैसे में काफ़ी महत्वपूर्ण है ये उजियारपुर की सीट, तो नित्यानंद राय को चुनौती देंगे आलोक मेहता। उजियारपुर से सारण से रोहिणी आचार्य का टिकट तय है। ये लालू यादव की जो बेटी हैं, जिन्होंने लालू यादव को किडनी दी और नई जिंदगी दी, उसके बाद अब अपनी नई सियासी पारी अगर कहा जाए शुरू करने जा रही हैं रोहिणी आचार्य, लालू यादव की दूसरी बेटी हैं। तो ऐसे में रोहिणी आचार्य सारण सीट जो लालू यादव की अगर कहा जाए विरासत वाली सीट है, यहाँ से लालू यादव भी चुनाव लड़ चुके हैं। जो कभी छपरा सीट थी, लालू यादव यहाँ से चुनाव कई बार लड़ चुके हैं, यहाँ से सांसद बन चुके हैं। उसके बाद राबड़ी देवी चुनाव लड़ी थी यहाँ से, हालांकि राबड़ी देवी चुनाव हार गई थी, लेकिन अब रोहिणी आचार्य यहाँ से ताल ठोकेंगी, ये तय है। सुपौल से चंद्रहास चौपाल हैं, उनका नाम तय हो चुका है, इन्हें भी टिकट मिलना तय है। सुपौल से चंद्रहास चौपाल जो अभी विधायक हैं, फिलहाल वर्तमान में इन्हें चुनाव में उतारा जा रहा है मैदान में सुपौल से। सुपौल की सीट भी दिलचस्प इसलिए है क्योंकि सुपौल और मधेपुरा की बात हो रही थी कि अगर कांग्रेस को जो पप्पू यादव जहाँ लड़ना चाहते थे पूर्णिया से, पूर्णिया नहीं मिली तो सुपौल या मधेपुरा में से एक सीट मिलेगी, लेकिन ये दोनों सीट भी आरजेडी के कोटे में ही आ गई। तो वैसी स्थिति में चंद्रहास चौपाल जो है सुपौल से ताल ठोकेंगे। मधुबनी से अली अशरफ फातमी का भी टिकट लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि अली अशरफ फातमी अभी फिलहाल जेडीयू में थे और तुरंत ही छोड़कर आए हैं आरजेडी, उन्होंने फिर से ज्वाइन किया है। ऐसे पहले आरजेडी में रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं। तो मधुबनी से चुनाव लड़ेंगे अली अशरफ फातमी, उनका भी टिकट पक्का है। दरभंगा से ललित यादव को तो सिंबल ही मिल चुका है। ललित यादव जो सरकार में मंत्री रहे थे, ललित यादव को दरभंगा से आरजेडी ने टिकट दिया है, तो ललित यादव दरभंगा से ताल ठोकने जा रहे हैं, ये भी तय है। गोपालगंज से सुरेंद्र राम का भी टिकट पक्का है। और सिवान में सबसे ज़्यादा दिलचस्प अगर कहा जाए लड़ाई थी, यहाँ पर माना जा रहा था कि शहाबुद्दीन परिवार से टिकट मिलेगा। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब या फिर शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। हालांकि शहाबुद्दीन परिवार और आरजेडी के जो सुप्रीमो हैं लालू यादव के बीच दूरियां बढ़ती ही चली जा रही थी, और जिस तरह से आखिरी वक्त पर यह तय हो गया कि अब शहाबुद्दीन परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। वैसे में जो हिना साहब जो दूरी लगातार बनाकर चल रही थी परिवार से, और उन्होंने कहा था कि वो अकेले निर्दलीय उतरेंगी मैदान में, ताल ठोकेंगी। तो वैसी स्थिति में यहाँ की लड़ाई दिलचस्प होने जा रही है। और कभी शहाबुद्दीन के काफ़ी करीबी रहे अवध बिहारी चौधरी, विधानसभा के अध्यक्ष भी थे
जब सरकार थी पिछली 17 महीने की सरकार, उसमें विधानसभा अध्यक्ष थे अवध बिहारी चौधरी, लेकिन अब अवध बिहारी चौधरी ताल ठोकने जा रहे हैं सिवान से। तो सिवान की लड़ाई भी दिलचस्प है। सिवान में भी नए प्रत्याशी को उतारा गया है, कुशवाहा उम्मीदवार को उतारा गया है। कविता सिंह का टिकट कट गया, जो पिछली बार सांसद थी। हालांकि ये जेडीयू कोटे की सीट है, तो सिवान में भी दिलचस्प लड़ाई होगी, और लड़ाई कहीं ना कहीं त्रिकोणीय होगी, क्योंकि जिस तरह से माना यह जा रहा है कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब भी मैदान में उतरेंगी। तो सिवान से अवध बिहारी चौधरी का टिकट पक्का है। वैशाली की बात कर लें, क्योंकि वैशाली में भी दिलचस्प लड़ाई होगी। अन्नू शुक्ला, जो मुन्ना शुक्ला जो बाहुबली हैं, उनकी पत्नी है अनु शुक्ला, उन्हें टिकट दिया गया है, मैदान में उतरेंगी वो। ये माना जा रहा है कि अनु शुक्ला वैशाली से उम्मीदवार होंगी, लगभग इनका टिकट भी पक्का है। तो अनु शुक्ला, जिनके जो पति हैं मुन्ना शुक्ला, वो काफ़ी दबंग छवि के रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दो बाहुबलियों की पत्नियां, मुंगेर से अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी और वैशाली से मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला मैदान में ताल ठोकेंगी। तो बड़ा ही दिलचस्प है। ये इतने जो नाम हैं हम आपको बता रहे थे कि ये अब मैदान में उतरेंगे, और ये नाम लगभग आरजेडी कोटे से तय हो गया है। और एक और नाम भी बता दें, मीसा भारती, जो पाटलिपुत्रा से, इनका नाम भी तय है। तो ऐसी स्थिति में इतने जो सीटों पर हम जो बता रहे हैं आपको, लगभग हमने आपको 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 4, 18, 1, 19 सीटों की हमने चर्चा कर दी है कि जहां से उम्मीदवार कौन कौन होंगे, ये लगभग तय हो चुका है। वैसी स्थिति में अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार जो है जातीय समीकरण का भी खूब ख्याल रखा गया है। कई सारे नए चेहरे मैदान में उतर रहे हैं। तो आरजेडी क्या अब कमाल करेगी, क्योंकि एनडीए के खिलाफ अब ताल ठोकने के लिए कई सारे नए चेहरे मैदान में उतर गए हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।